हर हर महादेव। आज हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित ब्रिटिश हाई कमिश्नर सर डोमिनिक एस्क्विथ, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमान त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष, नौजवान जुझारू नेता श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, हमारे पड़ोस के सांसद श्रीमान रामचंद्र निषाद जी, वाराणसी के मेयर श्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ओम माथुर जी, बीएमसी के एमडी विजय जी, यहां के विधायक श्रीमान रविंद्र जायसवाल जी, विधायक डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के सदस्य श्रीमान लक्ष्मण आचार्य जी, श्रीमान हनुमंत रावत जी और विशाल संख्या में पधारे हुए काशी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में आशीर्वाद देकर के भेजा। आपने मुझे इतना भरपूर प्यार दिया, उतना भरपूर प्यार दिया है कि जो आज मुझे कार्य करने की प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा भी देता है। और इसके लिए मैं इस पवित्र धरती का आभारी हूं, यहां के लाखों लाखों भाइयों बहनों का आभारी हूं, भोले बाबा का आभारी हूं, मां गंगा का आभारी हूं। आज मैं सुबह बलिया में था, और अभी काशी में अनेक विविध कार्यक्रम करता करता आप सबके बीच पहुंचा हूं। हमारे देश में दुर्भाग्य से राजनीति उप रूप में चलाई गई कि जिसमें हमेशा योजनाएं वही बनी जिस योजनाओं से वोट बैंक मजबूत बनती रहे। देश का नागरिक मजबूत बने या न बने, देश का गरीब मजबूत बने या न बने, हिंदुस्तान के गांव, महल्ले, शहर मजबूत बने या न बने, हिंदुस्तान मजबूत बने या न बने, लेकिन वोट बैंक मजबूत बनती रहनी चाहिए। यही कारोबार चला। अगर पहले निषाद भाइयों के वोट चाहिए तो क्या चर्चा हुआ करती थी? डीजल का थोड़ा दाम कम करो, 1 रुपया कम करो, जरा निषाद लोग खुश हो जाएंगे तो वोट दे देंगे। कुछ ऐसी बातें हमेशा चलती रही, लेकिन जब तक हम
समस्याओं की जड़ में नहीं जाते और जड़ से समस्या का समाधान करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आप चुनाव लड़ते जाएंगे, चुनाव जीतते जाएंगे, लेकिन मेरा गरीब और गरीब बनता जाएगा और मुसीबत झेलता जाएगा। और इसलिए हमने जो भी योजनाएं बनाई, वो योजनाएं गरीब को वो ताकत देती हैं ताकि गरीब स्वयं गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत रखें, गरीब खुद ही अपनी गरीबाई को खत्म करे, गरीब खुद ही गरीबी को परास्त करके विजयी होकर के निकले। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना देश आजाद होने के बाद 70 साल होने आए हैं, लेकिन इस देश के 40% लोग जिन्हें बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था, बैंक में खाता खोलने की तो बात छोड़ दीजिए, उसने कभी सोचा नहीं था कि वो भी कभी बैंक में जा सकता है। हमने बीड़ा उठाया, क्या ये बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबों का बैंकों पर हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर गरीब बैंक से पैसा लेना चाहता है तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों को अब भी साहूकारों के यहां जाकर के ऊंचे ब्याज से पैसे लेने के लिए मजबूर होना पड़े, वो अच्छी बात है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने करीब 21 करोड़ से ज्यादा नागरिक इनके प्रधानमंत्री जन धन योजना के बैंक अकाउंट खुलवा दिए। और बैंक अकाउंट खोलने के समय हमने कहा था, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास पैसे है कि नहीं है। बैंक वाले हमें कहते रहे, साहब 10 रुपया तो लेने दीजिए, ये स्टेशनरी का खर्चा होता है, फार्म का खर्चा होता है, मुलाजिम का खर्चा होता है, ये मुफ्त में करेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। मैंने कहा जो होगा सो होगा, गरीब के लिए बैंक होती है, घाटा होगा तो गरीब के लिए मुझे मंजूर है। मैंने गरीबों के लिए कहा कि जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा, जीरो बैलेंस से, जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा। और धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद। उसका प्यार इतना बढ़ गया। हमने कहा जीरो बैलेंस होगा, जीरो, एक नया पैसा नहीं होगा, तो भी गरीब का बैंक का खाता खुलेगा। लेकिन इस देश का गरीब जेब तो खाली होगा, लेकिन उसका दिल कभी खाली नहीं होता है। जेब में पैसे नहीं होंगे, लेकिन गरीब के मन की उदारता में कभी कटौती नहीं आती है। मोदी ने तो कह दिया था कि गरीबों को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, खाता खुलवा दीजिए। लेकिन मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए।
अमीरों की गरीबी तो बहुत देखी, कभी गरीबों की अमीरी भी तो देखा करिए। और मैं आज सीना तान करके कह सकता हूं, सर उठा करके कह सकता हूं कि मेरे देश के गरीब कुछ भी मुफ्त का नहीं चाहते हैं। जीरो बैलेंस से अकाउंट खुलना था, लेकिन मेरे देश के गरीबों ने 35,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा कराया। 35,000 करोड़ रुपया। जिस देश के गरीब ऐसी ऊंची भावना रखते हो, उन गरीबों के लिए जिंदगी खपाने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? उनके लिए काम करने का मजा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे गरीबों के लिए काम करे तो जीवन में संतोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे इतना आनंद, इतना संतोष होता है, मेरे इन गरीब भाइयों बहनों के लिए काम करता हूं, दिन रात दौड़ने का मन करता रहता है। हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो बैंक खाता खोलेगा, लेकिन वो पड़ा रहने देना नहीं है। भले 5 रुपया तो 5 रुपया, जाना है, डालना है, निकालना है, डालना है, निकालना है, वो बैंक वाला मेहनत करेगा, करने दो। आप आदत डालो, बैंक में जाने की आदत डालो। बैंक वालों को भूलने मत दो, उनको भूलने मत दो। उनको याद रखना चाहिए कि ये देश गरीबों के लिए है, ये सरकार गरीबों के लिए है, ये बैंक भी गरीबों के लिए है। लेकिन अगर आप बैंक में जाना ही मन कर दोगे तो वो तो भूल जाएगा। तो मेरी देश के सभी गरीबों से प्रार्थना है कि आपने जनधन अकाउंट खोला है, लेकिन महीने में 1-2 बार बैंक में जाया करो। 5-10 रुपया, 15 रुपया रखते चलो, कभी जरूरत पड़े तो निकालते चलो। बैंक में आप काम लेना सीखो। और अगर वो किया तो सरकार ने, गरीब अगर बैंक में खाता खोलता है तो उसका 2 लाख रुपए का बीमा लिया है मैंने। 2 लाख रुपए का बीमा। अगर उसके परिवार में कुछ हो गया तो 2 लाख रुपया उसको तुरंत पहुंच जाएगा। ये व्यवस्था की है भाइयों। लेकिन ये तब होगा अगर हमारा गरीब बैंक में रेगुलर खाता चालू रखेगा। एक बार खोला, रखा, छोड़ दिया तो ये फायदा नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं आपका प्रतिनिधि हूं, सांसद के नाते आपने मुझे बिठाया है। मैं चाहता हूं मेरे बनारस में इसका सबसे ज्यादा फायदा लोग ले। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए। ये मुद्रा योजना क्या है? हमारे देश में गरीब व्यक्ति, उसको बेचारे को ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, 500,000 करोड़ रुपया नहीं चाहिए उसको तो 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया। धोबी होगा, नाई होगा, प्रसाद बेचने वाला होगा, फूल बेचने वाला होगा, पूजा पाठ का सामान बेचने वाला होगा, गरीब आदमी छोटा छोटा काम करने वाला, चाहे दूध बेचता हो, चाय बेचता हो, बिस्किट बेचता हो, पकौड़े बेचता हो, उसको कभी पैसों की जरूरत होती है। बैंक के दरवाजे उसके लिए बंद है, तो वो बेचारा जाता है साहूकार के पास, और साहूकार के पास जाकर के ऊंचे ब्याज से पैसा लेता है, और फिर ब्याज के चक्कर में ऐसा फंस जाता है, रुपये तो जाते ही जाते हैं, लेकिन ब्याज देने का कभी बंद नहीं होता है, और पूंजी तो जाती ही नहीं है, और बेचारा गरीब नया अपना धंधा रोजगार विकसित नहीं कर सकता है। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बनाई और बैंक वालों को कहा, ये देश गरीबों के लिए है, ये सरकार गरीबों के लिए, बैंक भी गरीबों के लिए है। बिना गारंटी
ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, उनको बैंक से पैसा मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए। और मेरे काशी के भाइयों बहनों, मुझे आपको ये बताते हुए गर्व होता है, 3,30,00,000 उससे भी ज्यादा लोगों को करीब करीब 1.25 करोड़ रुपया से ज्यादा दे दिया गया। कोई गारंटी के बिना दे दिया गया। और उसने अपने कारोबार को बढ़ा दिया। एक रिक्शा थी तो 2 रिक्शा ले आया, एक टैक्सी थी तो 2 टैक्सी ले आया, एक नौकर रखता था तो 2 नौकर ला लिया, एक अखबार बेचता था तो 4 अखबार बेचना शुरू कर दिया, 10 घरों में दूध देता था तो 20 घरों में दूध पहुंचाने लग गया। उसका कारोबार वो बढ़ाने लग गया। देश की इस आर्थिक काम में 60% से ज्यादा पैसे लाने वाले कौन है? जिसको बैंक का पैसा मिला है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, और उसमें भी 22% महिलाएं हैं जिनको बैंकों ने लाखों रुपया दिया है। और मैंने बैंक वालों को पूछा, मैंने कहा भाई क्या अनुभव है? नहीं, बोले साहब ये लोग समय पर आकर के ब्याज दे जा रहे हैं, समय पर आकर के अपना हफ्ता दे जा रहे हैं, कभी उनको पूछना ही नहीं पड़ता है। मैंने कहा यही तो ईमानदार लोग हैं, उनके पर भरोसा कीजिए, देश आगे बढ़ जाएगा। भाइयों बहनों, विकास कैसे किया जा सकता है, इसका ये उदाहरण है। आज मैंने बलिया में रसोई गैस गरीबों को देने की योजना का प्रारंभ किया। आपको मालूम है, हमारे देश में रसोई गैस है तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिखाते हैं, देखो मेरे घर में रसोई गैस है। और जो केरोसिन से खाना पकाते हैं या मिट्टी के तेल से पकाते हैं या लकड़ी से पकाते हैं, उनके मन में रहता है इसके घर में तो रसोई का सिलेंडर आ गया, मेरे घर में कब आएगा। और बेचारे गरीब लोग, सामान्य लोग एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए नेताओं के पीछे पीछे दौड़ते हैं। अरे साहब कुछ करो ना, एक आध किसी को बता दो ना, मुझे गैस का कनेक्शन मिल जाए। यही चलता है कि नहीं चलता है? यही चला है कि नहीं चला है? अरे एक जमाना था, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ही साल पहले एमपी को 25 रसोई गैस की कूपन मिलती थी। 25, एक साल में 25। और वो एमपी के घर लोग सुबह आते थे, साहब एक कूपन दे दो ना, मुझे गैस का कनेक्शन लेना है। बेटे की शादी होने वाली है, बहू शहर से आने वाली है, अगर गैस नहीं होगा तो शादी अटक जाएगी, एक कनेक्शन दे दो। ऐसे दिन थे। और ये नेता लोग कल आना, परसों आना, अगली बार देखेंगे, अभी खत्म हो गया। यही होता था कि नहीं होता था? यही होता था कि नहीं होता था? भाइयों बहनों, और एमपी भी 25 गैस के कनेक्शन दिए तो बड़ा खुश हो जाता, तो उसको लगता वाह 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 क्या काम कर दिया है। भाइयों बहनों, वो भी एक सरकार थी जो 25 कनेक्शन के लिए बहुत बड़ा काम मानती थी, और ये भी एक सरकार है। आपने बनाई हुई सरकार है ये, काशी वालों ने बिठाई हुई सरकार है ये। वो क्या कहते हैं, वो 25 कनेक्शन का काम देते थे। हमने निर्णय कर लिया 3 साल में 5 करोड़ परिवार को गैस का कनेक्शन दे देंगे। भाइयों बहनों, यह काम मैं इसलिए कर रहा हूं
कि गरीब मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का धुआं। मुझे बताइए, डॉक्टर कहते हैं 2 सिगरेट पियोगे तो भी कैंसर हो जाएगा, कहते कि नहीं कहते हैं? सिगरेट बंद करने के लिए डॉक्टर कहते कि नहीं कहते हैं? इन मेरी गरीब माताओं का क्या होता होगा? क्या इन गरीब माताओं को मरने देना चाहिए? उनको बीमार होने देना चाहिए? उनके बच्चों को बीमार होने देना चाहिए? उनको इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अमीरों के लिए तो बहुत सरकारें आके चली गई, अमीरों को देने वाली सरकारें बहुत आके गई। ये सरकार गरीबों को देने के लिए आई है। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 करोड़ परिवारों को, ये गरीब परिवार हैं जिनकी किसी नेता से जान पहचान नहीं है, जिनके पास गैस का सिलेंडर लेने के लिए, कनेक्शन लेने के लिए, रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए ये सरकार है मेरे भाइयों बहनों, उसके लिए सरकार है। और इसका परिणाम ये होगा, उन माताओं की तबीयत तो अच्छी होगी, बच्चों की तबीयत अच्छी होगी, घर के अंदर उनको अब समय ज्यादा मिलेगा, अब लकड़ी जलानी नहीं पड़ेगी, लकड़ी लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और अपना बाकी समय में कुछ काम करना है तो वो आराम से कर सकते हैं। ये काम करके दिया है भाई। आज यहां आपने देखा, मेरे मछुआरा भाइयों बहनों को ई बोट दे रहे हैं हम, ई बोट। पहले चुनाव आता था तो मछुआरों को कितना डीजल देंगे, कितने में डीजल देंगे, इसी की बातें हुआ करती थी। मेरे भाइयों बहनों, आज उसको इस संकट से हम बाहर कर रहे हैं, उसको उस मुसीबत से मुक्ति दिला रहे हैं, और हम ई बोट देना शुरू कर रहे हैं। मैंने हमारे मछुआरे भाइयों से अभी मैं बात कर रहा था, मैंने उनको पूछा कि भाई बताइए, दिन भर में कितना डीजल लेते हो? उसने कहा, साहब एक दिन में करीब 10 लीटर डीजल लग जाता है और 5-6 घंटे सवारी करते हैं, और उसका खर्चा करीब होता है 500 रुपया। एक दिन का डीजल का खर्चा होता है 500 रुपया, और उसके कारण बोट में ऐसी आवाज आती है, वो टूरिस्ट बेचारा उसी से तंग हो जाता है, उसको लगता है जल्दी उतर जाए तो अच्छा होगा। और वो मछुआरा भी अगर नाव में बैठ करके बताना चाहता है ये फलाना घाट है, ढिकना घाट है, वो दिखता है, ढिकना दिखता है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। टूरिस्ट को मजा नहीं आता है। अगर टूरिस्ट को मजा नहीं आएगा तो टूरिस्ट आएगा क्या? टूरिस्ट नहीं आएगा तो मछुआरों को रोजी रोटी मिलेगी क्या? मेरे निषाद भाई बहन कुछ कमाएंगे क्या? भाइयों बहनों, ई बोट के कारण अब आवाज का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं अभी बोट में जाके आया तो मैंने उसको पूछा कि मशीन बंद तो नहीं कर दिया है? नहीं, बोले मशीन चालू है। मैंने कहा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। बोले साहब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मुझे बताइए, ये काशी के टूरिज्म को लाभ होगा कि नहीं होगा? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, होगा कि नहीं होगा? अब देखना, जो भी टूरिस्ट आएगा ना, वो पूछेगा ई बोट कहां है, मुझे ई बोट में बैठना है।
जिसके पास ई वोट नहीं है वो मोदी को पकड़ेगा। मोदी जी जल्दी ई वोट लाओ, ये होने वाला है। दूसरा, पहले उसको 500 रुपया का डीजल भरना पड़ता था, अब उसकी बैटरी, बोट के ऊपर छत बनाइए, छत, उस छत के ऊपर सोलार पैनल लगेगी, इसलिए सोलार पैनल से उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसको 1 पैसे का खर्चा नहीं होगा। मुझे बताइए, एक गरीब का रोज का 500 रुपया बच जाए, ऐसा कभी आपने सोचा है? सरकारें 10 रुपया देंगे, 2 रुपया कम करेंगे, यही करती रही। आज हमने एक निर्णय से मेरे गरीब मछुआरों का रोज का 500 रुपया बच जाएगा। भाइयों बहनों, अब वो बच्चों को पढ़ाई करा सकेगा कि नहीं कर पाएगा? मां बीमार है तो दवाई करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा घर में कुछ लाना है तो ला पाएगा कि नहीं पाएगा? उसकी जिंदगी में बदल आएगा कि नहीं आएगा? अब वो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा? अब वो गरीबी को परास्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब वो गरीबी पर पराजित करके विजय सिंह की मुद्रा में जी सकता है कि नहीं जा सकता है? एक निर्णय कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, ये आज देख रहे हैं आप। आने वाले दिनों में और हमारे मछुआरे भाई बहन इस अपनी बोट को ई बोट में कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो 1-2 दिन तो लगेगा। तो क्या 1-2 दिन वो मरा मछुआरा भूखे मरेगा क्या? कहां जाएगा? तो हमने कहा है कि तुम्हारी बोट जब रिपेयरिंग में आएगी उस समय तुम्हें उपयोग करने के लिए एक बोट हमारी तरफ से मिलेगी, 2 दिन उसको चला लेना। गरीब मछुआरे की जिंदगी में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, मैंने आज उनको समझाया। मैंने कहा बोट में हम एक चार्जर भी लगाएंगे, मोबाइल फोन का चार्जर। तो जो टूरिस्ट बैठेगा उसको अगर अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है तो उसको नाव में ही हो जाएगा। यहां बैठेगा उतरेगा तो उसका वो खुश हो जाएगा। आज मोबाइल फोन का बैटरी चला गया तो जैसे जिंदगी चली गई, जैसे हार्ट बंद हो जाता है ऐसा हो जाता है इंसान को। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए आज ये ई बोट की शुरुआत और हमारे देश में पहला प्रयोग है कि जहां सोलार से चलने वाली ई बोट का बहुत बड़ा अभियान चलेगा। ये गंगा तट पर हजारों बोट है, हजारों मेरे भाई बहन हैं, मेरे नाविक भाई बहन हैं, मेरे केवट भाई बहन हैं, मेरे मछुआरे भाई बहन हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे जीवन के लिए आज एक बड़े संतोष का काम मुझे मिला, करने का अवसर मिला है। मुझे इतना आनंद है कि जब मेरे इन मछुआरे भाइयों बहनों को, लेकिन मैं उनको कहूंगा अब 500 रुपये बचेंगे तो क्या करोगे? सबको मालूम है क्या करेगा। वो नहीं करना है। ये पैसे बचेंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए खर्चा करना है और कुछ पीने के लिए नहीं। वरना तो मेरा पुण्य कहां जाएगा? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये ई बोट आज कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, भारत ने आसमान में 7 सैटेलाइट छोड़े हैं। 7 सैटेलाइट, अरबों खरबों रुपया का खर्च किया है। और वो सैटेलाइट से
भारत की अपनी जीपीएस सिस्टम बनी है। अब आप जानते हैं हमारे देश की राजनीति कैसी है। इतना बड़ा काम हुआ हो, 7 सैटेलाइट छोड़े हो, इतनी बड़ी बात बनी हो, तो राजनीति में हमारा मन करेगा कि नहीं करेगा कि हम कहें कि भाई इस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दो, इस सैटेलाइट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दो। आपने देखा है एक ही परिवार के कितने नाम हैं सब योजनाओं पर। हमको भी मोह हो जाता, हमें भी मुंह में पानी छूट जाता यार, कोई अपने वाले का कर ले। कभी ये भी मन कर जाता कि किसी ऋषि मुनि का नाम दे दे, किसी संत का नाम दे दे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मोदी कुछ अलग मिट्टी का बना हुआ है। मैंने मेरे किसी नेता के नाम पर इस योजना को नहीं रखा, न मेरे किसी परिवारजन के नाम पर नहीं रखा। मैंने इस योजना का नाम दिया नाविक। नाविक नाम दिया है। मेरे देश के करोड़ों करोड़ों मछुआरे, उनको मैंने ये उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि ये नाविक ही तो है जिसको कहीं जमीन नजर नहीं आती, लेकिन गहरे समुद्र में छोटी नाव लेकर के निकल पड़ता है। पानी के साथ जिंदा दिली का खेल खेल लेता है। महीनों भर पानी में रह करके कहीं तट पर पहुंचता है और सदियों से करता आया है। ये नाविक ही तो है। और इसलिए हमने ये भारत की जीपीएस सिस्टम बनी है, उसका नाम रखा है नाविक। मेरे कोटि कोटि मछुआरों को ये सरकार की बहुत बड़ी अंजलि है, बहुत बड़ा गौरव किया है। और इसलिए दुनिया भी हमें, जब दुनिया भी पूछेगी नाविक क्या होता है, तो हम समझाएंगे कि नाविक मेरे काशी में आओ, बताऊं नाविक क्या होता है। भाइयों बहनों, एक ऐसा काम किया है जो मेरे इन मछुआरा समाज को अमरत्व दे देता है, अमर बना देता है। ये काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस ई बोर्ड के द्वारा काशी के जीवन में एक आर्थिक क्रांति आने वाली है। आज मैंने ई रिक्शाएं भी दी, और इस बार तो ई रिक्शा उनको दी है जो पैडल रिक्शा चलाते थे। उनकी पैडल रिक्शा वापस ले ली, ई रिक्शा दे दी। और ई रिक्शा के कारण काशी के जीवन को गति मिल जाएगी भाइयों। आने वाले दिनों में यहां के जीवन में बदलाव आएगा, पर्यावरण में बदलाव आएगा। काशी का विकास करने का मेरा एक सपना है, लेकिन उसमें मुझे एक छोटी सी मदद आपकी चाहिए। करोगे? कहते तो हो, बाद में नहीं करते हो। अच्छा, इस बार पक्का? उधर से आवाज नहीं आ रही है। पक्का? एक छोटा काम, सफाई, स्वच्छता। अब मेरा काशी गंदा नहीं होना चाहिए। कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाइयों? अगर एक बार हम फैसला कर ले कि हम काशी को गंदा नहीं होने देंगे, दुनिया भर के लोग यहां आते हैं, ऐसी साफ सुथरी काशी देख के जाए, हिंदुस्तान का शान और शौकत बढ़ जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये काम हमें करना है। ये काम सरकार से नहीं करना है, हम भाई बहन नागरिक सबने करना है। अब हर हर महादेव कह दिया तो हो जाएगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, ये नजारा अपने आप में मां गंगा की गोद में एक ताकत देता है भाइयों बहनों, बहुत ताकत देता है।
मैं जब भी आपके पास आता हूं मेरी सारी थकान चली जाती है, एक नई ताकत लेकर के जाता हूं, फिर दौड़ता हूं, फिर काम करता हूं, फिर आपके चरणों में आके बैठ जाता हूं, फिर ताकत लेके चला जाता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज मेरे सभी मछुआरे भाई बहनों को ये ई बोट की शुभ भेंट देते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। लेकिन मेरी अपेक्षा है, पैसे बहुत बचने वाले हैं, इन पैसों का उपयोग बच्चों के लिए करना, इन पैसों का उपयोग बच्चों की पढ़ाई के लिए करना। देखिए, गरीबी से लड़ने का यही रास्ता है। हमें जो गरीबी मिली, हम विरासत में अपने बच्चों को गरीबी नहीं देंगे, ये तो हर मां बाप का संकल्प होना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं इस योजना को बहुत आगे बढ़ाने के लिए देखते ही देखते सभी नाव हमारी ई बोट बन जाए और नाविक अब तो आसमान से हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हर पल हमारे मोबाइल फोन पे हमें हमारा नाविक दिखेगा, उसको लेके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।